अभी देखो ये पहले का हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अभी क्या है उसका कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स है ना उसके उल्टा। तो अभी देखो कॉन्वर्स क्या है, तो मेन डिफरेंस क्या है पाइथागोरस थ्योरम और कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो गिवन ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अच्छे से सुनो, पाइथागोरस थ्योरम में गिवन ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में गिवन ट्रायंगल पाइथागोरस गिवन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये प्रूव करना है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, फिर से सुनो। पाइथागोरस थ्योरम में गिवन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में जो ट्रायंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये प्रूव करना है। तो ये देखो अभी इसमें क्या है, ये एक ट्रायंगल है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ऐसा समझ के चलना है। तो स्क्वायर ऑफ वन साइड यानी बड़ी वाली साइड लेना, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ये देखो यहाँ इफ और देन आ गया। मैंने पहले इसमें बोला है आपको कि देन वाला जो पार्ट होता है ये काय में लिखना है आपको, टू प्रूव में। अच्छे से ध्यान में रखो, देन के बाद वाला जो पार्ट आता है वो आपको टू प्रूव में लिखना है, और देन के पहला जो पार्ट आता है वो गिवन में लिखना है। तो ये देखो गिवन में क्या लिखेंगे, इन अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी है, क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी लिख लिया। इफ, ये देखो इफ का बाद वाला पार्ट और देन के पहले वाला पार्ट ये काय में आएगा, गिवन में। द स्क्वायर ऑफ वन साइड, ये देखो तीन साइड है, इसमें से जो बड़ी साइड होती है ये बड़ी साइड का स्क्वायर करना। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड, ये देखो बड़ी वाली साइड लेना जो लार्जेस्ट है, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ये देखो ये सम है और ये स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स, ठीक है। तो ये हो गए, इतना पार्ट से गिवन में लिखना है आपको। तो टू प्रूव में क्या लिखोगे फिर, देन वाला पार्ट देखो, द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए अपन एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, बहुत ही ईजी है। इसके जैसा एक ट्रायंगल बनाएंगे पी क्यू आर, ये देखो ऐसा एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये पी क्यू आर ट्रायंगल बना रही है, तो ये इस तरह से बनाना है, पी क्यू आर। इसमें एंगल क्यू 90 का रहेगा और बी सी कॉन्ग्रेंट क्यू आर रहेगा, ये समान रहेंगे, और ए बी कॉन्ग्रेंट पी क्यू रहेंगे, ये दो इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो पी क्यू आर कैसा ड्रॉ करना है कि एंगल क्यू 90 का लेना है, और ए बी के बराबर पी क्यू रहेगा और बी सी के बराबर क्यू आर रहेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर such that angle Q
एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री और ये PQ इक्वल टू AB, PQ इक्वल टू AB और ये QR इक्वल टू BC, QR इक्वल टू BC। ठीक है, ये हो गई कंस्ट्रक्शन। तो अभी क्या करेंगे अपन, ये देखो, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है PQR तो क्या होगा, देखो अभी प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR कौन सा एंगल 90 का है, Q, एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 का है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हुआ, ये देखो क्या है पाइथागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ये साइड 1 स्क्वायर प्लस ए साइड 2 स्क्वायर, यानी PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। रीजन लिखना मत भूलना, कौन सा थ्योरम है ये, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। रीजन नहीं लिखोगे मार्क कटेंगे आपके। तो अभी देखो, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो PQ काय के बराबर है, AB, तो PQ के जगह क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर और यहाँ BC स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस यहाँ BC स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ देखो अपने कंस्ट्रक्शन में है PQ इक्वल टू AB और QR इक्वल टू BC, तो यहाँ PQ के जगह AB लिखेंगे, AB स्क्वायर, और QR के जगह BC स्क्वायर। फ्रॉम रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा ऊपर देखो गिवन में क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे अपन बट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, काय में गिवन, तो बाजू में रीजन क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, अभी देखो ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के जगह AC स्क्वायर लिखेंगे, तो देयरफॉर PR स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के जगह AC स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। अभी देखो बोथ साइड का जो स्क्वायर है तो कट कर लेते हैं, ये देखो, और उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। PR स्क्वायर इक्वल टू, अभी स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर कट जाएगा, PR इक्वल टू AC, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी देखो ये ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में ये देखो PQ इक्वल टू AB है, QR इक्वल टू BC है और PR इक्वल टू AC है, तो इसलिए ये दो ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये लिखेंगे अपन इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या है, तो ये देखो PQ इक्वल टू AB है, QR इक्वल टू BC है
और पी आर इक्वल टू ए सी है, ये लिखेंगे। तो पी क्यू इक्वल टू ए बी, ए बी, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड पी आर इक्वल टू ए सी, यानी ये देखो ए सी इक्वल टू पी आर या पी क्यू, पी आर इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के पी क्यू आर के तीनों साइड ए बी सी के तीनों साइड से इक्वल है, इसलिए वो दो ट्रायंगल कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। एंड देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी लिखेंगे पहले, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। कौन सी टेस्ट, तीनों साइड है, एस 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 टेस्ट, ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। एंड देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, इस साइड में लिख लेते हैं थोड़ा। एंड देयरफॉर नंबर 8, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, इसमें लिखेंगे सी ए सी टी, ए सी टी, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ एंगल का साइन दे देते हैं, ठीक है। तो Q कितने का है, 90 का, ये देखो Q 90 का है, ये कंस्ट्रक्शन में लिया है। एंड देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन में है। अब देखो एंगल भी 90 का है, इसका मतलब ए बी सी कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। एंड देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से ये कॉन्वर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। फिर से मैं याद दिलाता हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ रहता है, और कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में क्या होता है, गिवन ट्रायंगल ए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये प्रूव करना होता है। तो वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये डिफरेंस आएगा, तो वो अपन देखेंगे फिर इसके ऊपर एग्जाम्पल।